दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के बीच हुई एक बहुत ही खतरनाक और शॉकिंग घटना के बारे में, जो हाल ही में WWE मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिली। तो दोस्तों, आखिर क्यों सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ पर इतने गुस्से में नजर आए? क्या सच में सेथ रॉलिंस को जेल जाना पड़ा? और आखिर क्यों उन्होंने पॉल हेमन पर दोबारा हमला किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सब कुछ शुरू होता है जब पॉल हेमन मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में आते हैं और हमेशा की तरह बड़े बड़े दावे करने लगते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाता है। पॉल हेमन सेथ रॉलिंस की पत्नी बेकी लिंच के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो सेथ रॉलिंस की बेटी को लेकर भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल और भड़काऊ बातें बोलते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस की पत्नी उसे छोड़ दे तो वो WWE के आधे लॉकर रूम के सुपरस्टार्स से शादी कर लेगी और फिर आगे चलकर कोई और उनकी बेटी को अडॉप्ट करेगा। और सबसे शॉकिंग बात, पॉल हेमन खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट करूंगा सेठ, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, जैसे ही ये बातें सेथ रॉलिंस तक पहुंचती हैं, वो पूरी तरह गुस्से से भर जाते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। अचानक सेथ रॉलिंस एंट्री लेते हैं, लेकिन इस बार उनका लुक थोड़ा अलग होता है। उन्होंने एक मास्क पहना होता है और जैसे ही वो अपना मास्क हटाते हैं, पॉल हेमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी बीच अचानक पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर सेथ रॉलिंस को पकड़ लेता है क्योंकि पॉल हेमन ने उनके खिलाफ असॉल्ट हमले का ऑफिशियल केस दर्ज करवा दिया होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पुलिस सेथ रॉलिंस को पकड़कर ले जाने लगती है, उसी दौरान सेथ रॉलिंस अचानक से पलटते हैं और पॉल हेमन पर जोरदार हमला कर देते हैं। एक खतरनाक फोरआर्म शॉट सीधे पॉल हेमन के चेहरे पर लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। सेथ रॉलिंस उस वक्त हंस रहे होते हैं जैसे उन्हें इस पूरे केओस में मजा आ रहा हो। जब पुलिस सेथ रॉलिंस को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है, तब पॉल हेमन जमीन से उठते हैं और फिर वो भी हंसने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी हंसी बहुत ही डरावनी और ईविल होती है। पॉल हेमन कहते हैं कि उन्हें इंसल्ट होना पसंद है, उन्हें मार खाना भी पसंद है, क्योंकि वो ऐसे इंसान हैं जो बातों से नहीं मानते, उन्हें सिर्फ किक और वायलेंस ही समझ आता है। लेकिन इस बार भी, इतना सब होने के बाद भी, पॉल हेमन मानने वाले नहीं हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पॉल हेमन को चुप कराने के लिए सेथ रॉलिंस को और क्या करना पड़ेगा? और इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, कब वापसी करेंगे ब्रॉन ब्रेकर? और जब ब्रॉन ब्रेकर वापस आएंगे तो क्या वो सेथ रॉलिंस से पॉल हेमन पर हुए इस हमले का बदला लेंगे? क्या वो सेथ रॉलिंस को तबाह कर देंगे? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। WWE की ये राइवलरी अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अगर आप भी ऐसे ही अमेजिंग और एक्सप्लोसिव WWE अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल एम सुमरो हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस जबरदस्त और रोमांचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंटा और रहस्यमय सुपरस्टार एल ग्रैंड अमेरिकनो के बीच होने वाली एक बड़ी टक्कर के बारे में, जो आने वाले WWE मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाली है। तो आखिर ओजी एल ग्रैंड ने पेंटा को हराने के बाद क्या किया? क्या अमेरिका का नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला है? और क्या पेंटा इतनी जल्दी अपनी चैंपियनशिप हार जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है मंडे नाइट रॉ के एक अपकमिंग एपिसोड से, जो अब बस कुछ ही एपिसोड दूर है। WWE यूनिवर्स इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसमें आमने सामने होंगे पेंटा और ओजी एल ग्रैंड अमेरिकनो। बताया जा रहा है कि ओजी एल ग्रैंड अमेरिकनो घंटों की तैयारी के बाद इस मैच में उतरने वाला है और उसका इरादा
साफ है, पेंटा को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पर कब्जा करना। अगर हम पेंटा की बात करें तो 2015 में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सीन में अपना दबदबा बनाया था। हाल ही में भी उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया है। खास तौर पर उसी रॉ के एक एपिसोड में पेंटा ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और चैंपियनशिप को अपने पास बनाए रखा। अब सवाल ये उठता है, क्या पेंटा इतनी जल्दी अपना टाइटल खो देगा? तो दोस्तों सीधा जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। असल में OGL ग्रैंड अमेरिकनो यानी रियल एल ग्रैंड अमेरिकनो पेंटा को एक बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाला है। ये मैच आसान नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से हाई वोल्टेज एक्शन से भरा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। मैच के अंत में एक फेक एल ग्रैंड अमेरिकनो एंट्री करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक नकली एल ग्रैंड अमेरिकनो अचानक आकर रियल एल ग्रैंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए पेंटा शानदार मूव्स के साथ मुकाबले को अपने नाम कर लेगा और आखिर में पेंटा रियल एल ग्रैंड अमेरिकनो को हराकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे WWE ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। दरअसल WWE रियल एल ग्रैंड अमेरिकनो और फेक एल ग्रैंड अमेरिकनो के बीच एक बड़ा मैच प्लान कर रहा है, जो होने वाला है रेसलमेनिया 42 में। जी हाँ दोस्तों, रेसलमेनिया 42 में हमें देखने को मिलेगा एक जबरदस्त मुकाबला, OGL ग्रैंड अमेरिकनो वर्सेस फेक एल ग्रैंड अमेरिकनो। और इसी वजह से पेंटा को अभी हारते हुए नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि WWE इस स्टोरी लाइन को और आगे बढ़ाना चाहता है। तो आने वाले रॉ के एपिसोड में आप देखेंगे कि पेंटा रियल एल ग्रैंड अमेरिकनो को हराकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को बरकरार रखेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि कभी रियल एल ग्रैंड अमेरिकनो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन पाएगा, या फिर पेंटा ही लंबे समय तक इस टाइटल को अपने पास रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल एम सुमरो हेल्पर को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2026 के बारे में, जहां हमें देखने को मिला एक बेहद खतरनाक और यादगार मुकाबला। इसके साथ ही हम जानेंगे कि रोमन रेंस ने हार के बाद कोडी रोड्स से क्या कहा और आने वाले समय में क्या बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2026 में टीम ब्रॉक लेसनर और टीम रोमन रेंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल मैच देखने को मिला। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि एक जंग थी, जहां रोमन रेंस की टीम और ब्रॉक लेसनर की टीम एक दूसरे पर इस तरह टूट पड़ी जैसे दुश्मन एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो। दोनों टीमों ने एक दूसरे को बुरी तरह पीटा। ऐसा लग रहा था जैसे रिंग के अंदर कोई रहन नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों मैच के आखिरी पलों में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एक मास्क आदमी ने एंट्री की और टीम ब्रॉक लेसनर की मदद की। इस शॉकिंग इंटरफेरेंस की वजह से आखिरकार टीम ब्रॉक लेसनर ने इस डेडली वॉर गेम्स मैच को जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिला। रिंग में CM पंक, कोडी रोड्स और रोमन रेंस खड़े थे। रोमन रेंस ने CM पंक को रिस्पेक्ट दिया, उन्हें उठाया और उनके लिए सम्मान दिखाया। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस ने कोडी रोड्स से जो कहा, उसने पूरी WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया। रोमन रेंस ने साफ शब्दों में कहा, कोडी, ये आखिरी बार था जब हमने एक टीम के रूप में साथ काम किया। अब हम कभी भी साथ में टीम नहीं बनाएंगे। दोस्तों यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा हिंट था। रोमन रेंस ने साफ कर दिया कि अब वो फिर से कोडी रोड्स के खिलाफ जाने वाले हैं, यानी आने वाले समय में हमें एक बार फिर देखने को मिल सकता है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, और वो भी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार
रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच तीसरी बार एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। यह मैच उनकी राइवलरी का फाइनल चैप्टर हो सकता है, जहां दोनों सुपरस्टार्स आखिरी बार आमने सामने होंगे। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या आप रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच देखना चाहते हैं? क्या कोडी रोड्स एक बार फिर रोमन रेंस का सामना कर पाएंगे, या रोमन रेंस फिर से ट्राइबल चीफ बनकर सब पर राज करेंगे?